पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मास, फाइटोप्लाज्मास एंड वायरसेस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आपको स्टडी कराई जाएगी। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ किस चीज़ के बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे वो लोअर बॉटनी है चाहे वो हायर बॉटनी है, अगर उस टॉपिक को बहुत समझ कर पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तो हर टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, नॉलेजफुल होता है। और जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बढ़ता चला जाता है। तो देखो आज हम तुमको इसमें तो जनरल केवल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब आपको आएंगे पढ़ाने तो बैक्टीरिया में होने वाले विभिन्न प्रकार की जो फिजियोलॉजिकल, जो उसकी वाइटल एक्टिविटीज़ होती है वो पढ़ाएंगे। तो तुम्हें लगेगा अरे इतना छोटा सा बैक्टीरिया जो दिखाई नहीं देता है और इतने कमाल कमाल के काम करता है। तो इसलिए स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको आज केवल क्या बता रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। अगर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को देखें तो देखो, बैक्टीरिया आर स्मॉल सिंगल सेल। अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था आपको, तो बताया था ना मैंने, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो हियर you can see here bacteria are single celled structure। एक चीज याद हो गई ना? क्या याद हुआ? कि small single celled organism, bacteria are found almost everywhere on the earth। यानी बैक्टीरिया में भी, bacteria is cosmopolitan in distribution। It may be found everywhere where life can exist। जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वहाँ सभी जगह बैक्टीरिया पाई जाती है। जमीन पर भी पाई जाती है, जल में भी पाई जाती है, मिट्टी में पाई जाती है, प्लांट्स पर पाई जाती है, एनिमल में पाई जाती है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है। हर जगह बैक्टीरिया पाई जाती है। दैट्स व्हाई वी कैन से बैक्टीरिया इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। अगली चीज बताना चाहती हूँ, it has prokaryotic cell। On the last one I have told you that cells are two types। One is called prokaryotic cell, other is called eukaryotic cell। The prokaryotic cell are those which doesn't having the well developed nuclear system, and eukaryotic cells are those which have well developed nuclear system। So here you can see here bacteria having prokaryotic cell, means इनका जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होता है। यानी ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस की जगह केवल ऐसा डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट, there is no nuclear membrane। तो well developed nuclear system नहीं होता। That's why you can see it has prokaryotic cell। The next thing, the size of the bacteria। size क्या होती है बैक्टीरिया की? May ranges from 1 to 10 micron in length। और चौड़ाई में कितनी होती है? 0.2 to 1 micron। The bacterial cell has a circular DNA। भाई बात मत करिए, पढ़ते समय बिल्कुल नॉट टॉकिंग। तो बैक्टीरियल सेल हैज अ सर्कुलर डीएनए। अभी मैंने बताया गोल डीएनए होता है, हमारा आपका लीनियर डीएनए होता है। लीनियर यानी बिल्कुल सीधा, है ना? तो और बैक्टीरिया का डीएनए कैसा? टायर की तरह गोल, सर्कुलर डीएनए। और उसके पास क्या होता है? प्लाज्मिड। जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर एक लगा रहता है चूल्हे में और एक गैस सिलेंडर भरा के रखे रहते हो ना, तो ऐसे ही समझ लो बैक्टीरिया के पास डीएनए के साथ साथ जो खुद को रेप्लिकेट कर दे, रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ऐसा क्या? प्लाज्मिड है। और क्या है?
20S ribosome, and ribosomes are the site of the protein synthesis. There are no other cellular organelles. और कोई सेलुलर ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया के पास नहीं होता। मतलब मेरे कहने का क्या है कि इसकी सेल में क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी बॉडी नहीं होती, लाइसोसोम नहीं होता और प्लास्टिड नहीं होता, यानी कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता।